नौजवान बच्चे अगर विले बैठे हैं तो उसका मेन कारण ये है कि कुछ भी नया जो संस्थान है वो नहीं खुल रहा है, भर्तियां नहीं हो रही। पिछले 1.5 साल में एक नौकरी सरकार ने पूरे हमीरपुर जिले में, तो क्या पूरे हिमाचल में नहीं दी गई है। एक नौकरी दी गई तो सिर्फ एक नौकरी अभी लगी 2 महीने पहले, वो लगी उप मुख्यमंत्री की बेटी को। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये बोलते थे कि मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, कि मैं सत्ता सुख के लिए आया हूँ, तो सत्ता सुख की आप सोच लीजिए कि ये है कि घरवाली को 1.5 सीटें मिलती है, पता होना चाहिए दित्ती कि हेलो। और जो हालात इस समय प्रदेश में चले हैं, ना तो सरकार के पास पैसा है और तो और एम्प्लॉइज को, मुलाजिमों को देने के लिए भी आने वाले समय में तनख्वाह नहीं, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। और इन्होंने आज दिन तक केवल आरोप लगाए हैं, चाहे मेरे को इन्होंने हर समय हर जगह कीचड़ उछाल, लंबड़ू में आए तब बोला कि ये बिके हैं बिके हैं बिके हैं, और इन्होंने खरीदने का प्रयास किया हम लोगों के को। जब हम इंडिपेंडेंट यहाँ से चले गए थे, हमने वोटिंग की हुई थी, 6 लोगों को निष्कासित किया गया, तो 3 इंडिपेंडेंटों को हर संभव प्रयास किया कि एक ही आ जाए हमारे साथ और हमारा जो है हमारी जो सरकार मजबूती के साथ है, लेकिन नहीं गए क्योंकि अपमानित हुए थे। और आज जो परिस्थितियां आई है, मैं तो परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और मुझे लगता है कि आप लोग भी खुशी है कि नहीं है, सारे खुशी है। उन्हें पे जेड़ा मिलने का टिकट आपने आशीर्वाद रखना है, और फिर से यहाँ से आपने मुझे विजय बना के आपके आशीर्वाद से भेजना है। और आने वाले से पहले तो मैं इंडिपेंडेंट था, मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं था। आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार पीछे है, सरकार केंद्र में हमारी है। अनुराग जी यहाँ से हैं, आदरणीय नड्डा जी यहाँ से हैं, जिनको हमने वोट डाला, राज्यसभा का मेंबर बनाया है। उन्होंने भी पूरा आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार का पैसे की कमी जो है आने वाले समय में हमीरपुर में नहीं रखी है, सारे काम होंगे। तो आप सबने अपना आशीर्वाद रखना है। बाकी जो हालात इन्होंने चले हैं, जो मेरे साथ किया 4 महीनों में, वो आप सबने देखा है। झूठे मुकदमे किए, घर वालों को प्रताड़ित किया, कारोबार बंद किया, ऐसी मानसिकता किसी सरकार की नहीं थी। बदले की भावना की मानसिकता आज तक जब इतने ऊंचे पद पे कोई बैठता है तो किसी की भी नहीं है। पहली ऐसी सरकार देखी जिसने ये सब काम किया है। मैंने तो खैर, मेरा तो जीवन में भी 1.5 साल राजनीति में हुआ, लेकिन मैंने भी इस तरह के मुख्यमंत्री, इस तरह की सरकार कभी नहीं। चाहे वो छोटे भाई की वाइफ है, उसके भी बच्चे 6-7 महीने की, उसको ट्रांसफर कर दिया सोलन में। अरे भाई, चुना हुआ प्रतिनिधि था मैं, लोगों को लोग जुड़े हुए साथ में, कम से कम इतना तो दया भाव में रखिए कि परिवार के ऊपर तो मत मिला दीजिए। फिर वहाँ पे स्पीड ब्रेकर उठा दिए गए आपके सामने, घर के सामने। क्या किस लिए उठाए गए और किस लिए लगाए थे मैंने? आप सब घर आते हैं, सामने पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बुजुर्ग आ रहा है, कोई माता आ रही है मिलने के लिए, अगर क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे तेज गति से गाड़ियाँ चलती हैं, इसलिए लगवाए थे, लोगों की सुविधा के लिए लगवाए थे। लेकिन इस तरह की और तो और, जिस दिन मेरा इस्तीफा मंजूर हुआ, घर के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था गायों को उखाड़ने के लिए, 10 मिनट में गाड़ी आई और उखाड़ के लेगी। मैं तो हैरान था, मैं कि मुख्यमंत्री इतने विले बैठे कि वहाँ से ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि बोर्ड उखाड़ के लाओ घर से। कोई और काम देखिए, कुछ और डेवलपमेंट का काम सोचिए, प्रदेश के हित के बारे में सोचिए। ये छोटी छोटी सोचों से ग्रसित लोग। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस बार 10 तारीख को कमल का निशान चुनाव चिन्ह होगा, 1 नंबर पे जो है मेरा निशान होगा, और आपके आशीर्वाद से 1 नंबर पे ही फिर से आपने अपने बेटे को, अपने भाई को जिता के भेजना है।